आपके सर्वर में करना है। सर सैटरडे संडे पूरी क्लास लेते हैं कल भी, मतलब अब ब्रेक नहीं लेते, सैटरडे संडे कर लेते हैं अगर आपका नॉर्मल डे में वैसे हो रहा है ना तो। मेरे लिए तो हाँ ये अच्छा है, अगर आप लोगों को ऐसा करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि फिर हमको 5 दिन मिल जाएंगे उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, और सैटरडे संडे आप दोनों दिन क्लास ले हाँ लीजिए। बिल्कुल। यही ठीक है, सैटरडे संडे ठीक है, लगातार ये चल। सैटरडे संडे में अगर आपको दिन में नहीं प्रॉब्लम है, या फिर मतलब दिन में नहीं ठीक है, अभी इस टाइम पे भी करना है तो इस टाइम पे कर सकते हो। और संडे में आप टाइमिंग रख लो, जितना भी टाइमिंग आपको रखना, मतलब है दिन में रखना है 6 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, या फिर यही सेम टाइम। टाइम सैटरडे का तो टाइम यही ठीक है, क्योंकि और संडे को, संडे ही छुट्टी हो पाएगी। हाँ संडे को संडे को मतलब, कोई नहीं। हाँ संडे को देख लो, अगर आदित्य को कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर तो। आदित्य तो नहीं, संडे को नहीं है तो। संडे को कोई प्रॉब्लम। तो संडे में हम एक काम करते हाँ हैं ना, मॉर्निंग का अगर हाँ टाइमिंग सूट कर रहा है तो मॉर्निंग का, नहीं तो आफ्टर का, या फिर दोपहर के बाद में, जिस टाइम पे आप लोगों को सूट है वो एक बार मैसेज कर देंगे आज शाम, मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग कर दियो कि भाई सर आज इस टाइम पे प्लान है हमारा, या फिर अभी हम डिस्कस ही कर लें, बता दो किस टाइम पे करने का मूड है आप लोगों का, तो उसी टाइम पे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मेरे को संडे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस टाइम बोलोगे उसी टाइम कंफर्टेबल हूँ। तो फिर एक काम करता हूँ भाई, बिल्कुल ही सभी के लिए नॉर्मल रहेगा, 11 बजे से लेके 1 बजे तक चलते हैं, 1 बजे या 2 बजे जितना भी होगा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि वो टाइमिंग वो भी, हाँ अगर सही किसी है। को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, 11 बजे से स्टार्ट करेंगे, 1 बजे, 2 बजे, चाहे भले ही 3 बजे तक चला जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं नहीं, उसमें। हाँ बस फिर ठीक है ठीक। सर। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं सर्विस का कंसेप्ट पे। ये अभी मैंने आई थिंक, हाँ रिकॉर्डिंग तो शुरू कर दी है। ठीक है, सर्विस में देखो, हम पहले क्या है, मटेरियल को ले रहे थे, किसी भी मैंने सामान खरीदा था, मैं मान लो मैं पेन को बाय कर रहा हूँ या फिर दूध को बाय कर रहा था, ठीक है, एमआरएफ में हम क्या प्लास्टिक या वो जो रबर को यूज कर रहे थे तो उसको बाय कर रहे थे, ठीक है। लेकिन सर्विस का कंसेप्ट क्या, सर्विस से हम क्या, अपनी फैक्ट्री के अंदर मेरा हो सकता है मशीन खराब हो गई है, उसकी रिपेयर करवानी है, या फिर हो सकता है मेरे एसी खराब है, और अदर मेरी बहुत सारी इंस्टॉलेशन चल रही है फैक्ट्री के अंदर, बड़ी मशीन है वो चल रही है, इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, सर्विस। तो उस कंसेप्ट में सर्विस की पेमेंट, या फिर जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं भी अपने सर्विस ही के बदले में मैं सामान ले रहा हूँ, तो उसकी कंसेप्ट को कैसे सिस्टम में वो हैंडल करेंगे, वो वाला सर्विस का कंसेप्ट देखते हैं आज। ठीक है, पहले चलते हैं थोड़ा इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले एसपीआरओ में, थोड़ा हम मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, थोड़ा बेसिक चीजें, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड बुक कंसेप्ट को यूज करके। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे यही एसपीआरओ में, जाने के बाद मटेरियल मैनेजमेंट में गए, मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद अब की बार हम परचेजिंग के नीचे, ठीक नीचे दिया है एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद देखो ये जो कंसेप्ट आ गया ये सर्विस के लिए है, तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे सर्विस मास्टर पे। ठीक है, सर्विस मास्टर में जैसे गए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी हम डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस फॉर कैटेगरी। जैसे यहाँ पे क्या है, सर्विस मास्टर को क्रिएट करने की 3 कैटेगरी दी है, AS01, 02, 03। अगर हमें इसकी कोई क्रिएट करनी है, मान लो AS03 को मैं कॉपी करके क्रिएट कर सकता हूँ, ये नॉर्मली है, कुछ नहीं ऐसा कि इसमें अलग है वो कंसेप्ट अलग और ये कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं, किसी को भी मैं कॉपी करके बना सकता हूँ। ठीक है, बेसिक डाटा क्या चाहिए मेरे को, कंट्रोलिंग में चाहिए, SD चाहिए, कुछ भी, मैं मान लो कि लास्ट वाले को मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने जस्ट इसके आगे बस A के आगे Z लगा दिया, और 3 है वो सेम ही रख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और हम इसको सेव कर देते हैं, सेव हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने अभी सेव किया तो इस क्लाइंट पे TR नहीं बन रही है, क्योंकि डायरेक्ट सेव कर दिया, कोई TR का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, वो क्लाइंट टू क्लाइंट बेस रहता है कि कहीं पे TR बनती है, कहीं नहीं बनती है। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं हम, डिफाइन कैटेगरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी को हम चूज कर सकते हैं जो भी यहाँ पे अपनी बना रही है, जैसे सर्विस के लिए ये है, इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक यहाँ पे अलाउ किया है हमारा, इसके अंदर ही असाइन कर, इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, और इसके आगे भी मैं बस सर्विस के आगे जेड लगा दिया, और इसमें भी मैंने अभी जेड लिखा था, तो हम वापस से वही वाला असाइन कर देते हैं जो हमने अभी बनाया था। ठीक है, ये रेफरेंस में 006 है, इसको अभी हम देख लेते हैं। आई थिंक ये नंबर रेंज के लिए होता है, क्या होगा इसमें, ओके सर्विस, ये यहाँ पे जैसे हम उसमें यूज कर रहे थे ना अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, सेम वही चीज़ है ये भी।
तो 0006 जी है, जी ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल नंबर पे चेक करना है तो हम इस पे, लेकिन हमें एक्सटर्नल नहीं इंटरनली नंबर चाहिए, तो हम इसको एक्सटर्नल नंबर नहीं देंगे, ऑटोमेटिकली उठेगा जो उठेगा। इसके बाद है नंबर रेंज। नंबर रेंज अगर मेरे को मान लो मेंटेन करनी है, वैसे स्टैंडर्ड में मिलेगी, फिर भी देख लेते हैं कोई असाइन है हमें करनी पड़ेगी या कैसे। पहले तो ये नंबर रेंज बनी हुई है 1 से लेके 5 तक। अब इसको असाइन का कंसेप्ट क्या है, सेम यही है। यहाँ पे हम इस पे चेंज ग्रुप पे जाएंगे। चेंज ग्रुप पे जाने के बाद हम यहाँ पे देखो ये नॉन असाइन एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये असाइन में है 01 में, और ये आल और ये 2 फील्ड पड़े हैं 3 में। ठीक है, नॉन असाइन में पड़ा है जो अभी हमने क्रिएट किया, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और असाइन पे क्लिक करेंगे। इसमें किसी में भी ग्रुप में डाल देता हूँ, जैसे मैं पहले वाले में डाल देता हूँ ये। ठीक है, हमें तो अपना नंबर चाहिए कि उसके बेस पे रखा हमने, ऐसा कुछ नहीं कि, लेकिन अगर आपको समझ के करना है तो आप इसमें से देख सकते हो कि पहले में क्या है दूसरे में क्या है। ठीक है, अब ये मेरी नंबर रेंज असाइन हो गई। चलता हूँ अभी नेक्स्ट में बैक में। इसके बाद में एक यहाँ पे होता है फील्ड डिस्प्ले और सर्विस मैनेजमेंट, वैसे इसका एक बार देख लेते हैं, चलो। यहाँ पे सर्विस टाइप, टैरिफ कोड, ये ऑलरेडी आई थिंक इनेबल है, ये वाला ही हाइड है, या एक चीज और करनी होती है। देखते हैं एक मिनट रुको, इसमें आई थिंक ये चेक लगाना होता है इसके ऊपर, ये वाला। बट मैं अभी शो, मैं एक मिनट रुको, मैं अभी आपको ये भी बता दूंगा पहले। आई थिंक इसमें लगेगा, मैं इसको सेव कर देता हूँ, फिर एक बार देखूंगा। एक मैंने डॉक्यूमेंट देखा था, सॉरी डॉक्यूमेंट देखा था, उससे चेक करके मैं श्योर कर दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने भी किया था कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट इसका, तो इसलिए यहाँ पे सर्विस में गए थे, फील्ड में गए थे, पहले वाले फील्ड को हमने कर दिया था, दूसरे वाले पे जाते हैं। यहाँ पे आई थिंक होगा एक इंडिया का टैब, या फिर मैं आपको सीधा सीधा ही ठीक है, ये वाला नहीं है, इसको बैक करते हैं। वापिस एक बार मैं बता देख लेता हूँ इसमें, ये मैंने एक एक्सेल खोला हुआ है, देखो यहाँ पे। अभी पहले मैंने बनाया था तो उस टाइम पे देख रहा था डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन के बाद में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये फिल्म डिस्प्ले फॉर सर्विस इंडिविजुअल, ओके यही है। टैक्स, हाँ यही है, टैक्स फॉर इंडिविजुअल सर्विस लेवल, यही होगा। और इसके बाद में एक और क्या है, मेटल मैनेजर सर्विस, सर्विस मास्टर नंबर सर, ओके ठीक है, रिलीज का हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, रिलीज का नहीं, मैं बंद कर रहा हूँ इसको तो। ठीक है, इसमें यही वाला फील्ड है, पहले वाला यही फील्ड है, किसको आई थिंक अभी इसका मेरे को भी वो आइडिया नहीं कि किस रीजन क्या है, वो बाद में देख लेंगे अगर कुछ है तो इसका। अभी मैं इस पे एक टिक को अलाउ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अब मैंने बहुत टाइम पहले देखा था ये कि ऐसा होता है। फील्ड फॉर हाईलाइटेड हाईलाइटेड। रिलेवेंट फील्ड, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका हटा देते हैं छोड़ो। मतलब है हमने बस स्टार्टिंग के 2 स्टेप ही किए हैं, नीचे वाले को भूल जाते हैं, पहले ही किए हैं। और पहले क्रिएट किया था, सर्विस कैटेगरी असाइन की और नंबर रेंज असाइन कर दी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ किया और उसके बाद में कुछ नहीं ऐसा। जी ठीक है, नंबर रेंज, अब ये पहली वाली सर्विस मास्टर की नंबर रेंज थी, अगर आपने ये देखोगे तो ये है सर्विस मास्टर की नंबर रेंज। नेक्स्ट वाली है ये सर्विस एंट्री शीट की नंबर रेंज होगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। चलिए एक बार हम आते हैं वापिस से एक्सेल के ऊपर। हाँ ठीक है, सर्विस का जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें। सर्विस का जो कंसेप्ट होगा इसके लिए क्या होगा, जैसे सबसे पहले हम पीआर बना सकते हैं, ऐसा नहीं मैंडेटरी है, बना सकते हैं। फिर इसका पीओ बनाएंगे, पीओ बनाने के बाद यहाँ पे बनाएंगे हम सर्विस एंट्री शीट। सर्विस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम क्या करते थे मीगो करते थे, मीगो की जगह पे अभी हम क्या करेंगे, सर्विस एंट्री शीट। बस ये 3 कंसेप्ट होते हैं। इसके अंदर अगर आपको रिलीज का कंसेप्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो कि जैसे
यहाँ पे मैं इसको मूव करता हूँ, पीओ रिलीज और सर्विस, ठीक है। और इसमें भी सर्विस सेंटर शीट भी अप्रूव हो सकती है, अप्रूवल का कंसेप्ट इसमें भी लग सकता है। और यहाँ पे पीआर अप्रूव और ऊपर पीआर, ठीक है, ये अकेली पीआर आएगी, ये इसका कंसेप्ट रहता है। लेकिन अभी अगर मैं पीआर बनाऊंगा, पीआर के अंदर हम क्या यूज करेंगे, सर्विस मास्टर यूज करेंगे, ना कि हम सर्विस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सर्विस मास्टर को क्रिएट करने के लिए अभी मैंने आपको दिखाया था वो पहले वाले नंबर रेंज जो ले रखे थे, लेकिन ये होगी सर्विस सेंटर शीट के लिए जो मीगो की जगह पे काम करेगा हमारा, ये सर्विस सेंटर शीट है। देखो यहाँ पे लिखे हुए रखा है सर्विस मैनेजमेंट, तो इसमें सर्विस मास्टर आ गया था, सर्विस मास्टर के बाद ये आ गई सर्विस सेंटर शीट के लिए, सर्विस सेंटर शीट, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर रेंज असाइन वसाइन करना है तो वो वाली चीज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड में ये तो हम उसको ही रख लेते हैं, ऐसा नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैसेज वैसेज या कोई एरर वार्निंग आ रहा है, वार्निंग को ऐसे उसमें एरर में करना है, ये देखो यहाँ पे जैसे आप लोगों को ये वाले मैसेज मिलेंगे जैसे आप काम करोगे, और मान लो कि यहाँ पे ये वाला एरर आ रहा है आपको, इस एरर को अगर आपको वार्निंग में कराना है तो यहाँ पे डब्ल्यू दिखा सकते हो। यहाँ पे ये आ गया जैसे मान लो सर्विस नॉट इंक्लूड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वार्निंग में आएगा। अगर आपको एरर में करना है तो इसको हटा के ही कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो ये वाला आ रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, मैसेज ही नहीं आएगा, वो ना वार्निंग आएगी ना एरर आएगा, तो ये इसकी वजह है। अगर आप यहाँ पे डब्ल्यू मेंटेन कर दोगे तो वार्निंग आएगी, अगर इसकी वैलिडिटी के साथ में कुछ चेंजेस होगा तो बेस ऑन इसकी ये मैसेज नंबर होता है, इसके बेस पे, और ये वर्जन होता है, इसके बेस पे मैसेज आते हैं हमारे पास जब भी हम कोई भी पीओ क्रिएट करेंगे, सर्विस एंटर शीट कुछ भी करेंगे। तो ये इनमें ये फिर एरर करना है, वार्निंग करना है, या इसको हटाना लगाना, वो यहाँ से लगा सकते हैं। ये सेम चीज सभी में ये ऑलरेडी अप्लाई होती है। इसके बाद में हमारा लेआउट जो हमने बताया ही था कि लेआउट कैसे डिफाइन करना है, तो वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफाइन क्या है इसका देख लेते हैं यूज। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसको हटाते हैं। परचेज ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे कुछ असाइन करना है तो उसको ऐसा कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं। डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे देखो ये आ रही है, सोर्स ऑफ डिटरमाइन डिफॉल्ट वैल्यू, हमें वो कुछ नहीं करनी है, डिफॉल्ट वैल्यू हमें नहीं चाहिए, ठीक है। मेंटेन ये आगे है रिलीज, यहाँ पे जैसे हमने अभी रिलीज का कंसेप्ट पीआरपीओ में बनाया था, सेम चीज यहाँ पे बना सकते हैं। देखो कोई रिलीज कोड आ गया, इंडिकेटर आ गया, ग्रुप आ गया, रिलीज स्ट्रेटजी का कंसेप्ट का पता लग गया था ना जो जी आपने हम बताया था, तो वो वाला ही सेम इसमें भी यूज जी जी जी। इसमें वही वाली रिलीज स्ट्रेटजी यूज करोगे, जैसे वहां पे चलती है वैसे ही बन सकती है, ठीक है। तो इसमें बस यही चीज है और ज्यादा कुछ नहीं है। कंडीशन वंडीशन मेंटेन, टैक्स वैक्स कुछ ऐसा कुछ नहीं मेंटेन करने की जरूरत है, बस यही चार चीजें स्टार्टिंग में, बस ऑलमोस्ट इसका स्टैंडर्ड में कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अब इसके अलावा आपको जरूरत क्या रहेगी, मैं आपको एक नई स्क्रीन खोल के दिखा देता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हम इसकी पीआर बनाएंगे, पीआर बनाएंगे, पीओ बनाएंगे, पीओ बनाने के बाद सर्विस सेंटर शीट। अब इसके टी कोड भी आप नोट कर सकते हो। मैं अगर इनको उठा के यहाँ से यहाँ पे डाल देता हूँ, कंट्रोल वी, और जैसे पीआर का तो वही है, ME51N, ME54N, ME21N, ME29N, इसका होगा ML81N। ये टी कोड याद लिखने की जरूरत है आपको, ML81N, ठीक है। इसके साथ आई थिंक ये ML85 के साथ होता होगा, श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये बता दूंगा, चेक कर लेंगे हम साथ साथ ही, ठीक है। ये ऐसे होता है। तो जैसे ही हम सर्विस सेंटर शीट को अप्रूव करेंगे तो ये हमारा सर्विस का कंसेप्ट चल जाएगा। इसमें अभी मैं मान लो कि पीआर के लिए जाता हूँ, ME55 में, 55N में गया मैं, यहाँ पे जैसे हम मैं गया हूँ क्रिएट करने के लिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप चूज करनी है कि हम कौन सी डॉक्यूमेंट टाइप यूज कर रहे हैं। अब हमने तो इसमें अभी क्रिएट ही नहीं किया है तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको, या तो सिंपली सी चीज है, छोटी सी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करके, या फिर आप स्टैंडर्ड से यूज कर सकते हो, बाद में अपने एंड से अपने हिसाब से करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी ही क्रिएट करके। परचेजिंग गया और यहाँ पे पीआर में, पीआर की डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे F4 डॉक्यूमेंट टाइप होती है सर्विस के लिए, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा ZSERV, ZSRV डाल दिया मैंने, ये
ER डाल दिया, ठीक है। सर्विस सर्विस PO, सॉरी PR आएगा, ठीक है। सर्विस PR, बाकी नंबर रेंज सब सेम ही उसी की अलाउ कर दी, जो हमने उसके अंदर अलाउ है वही वाली डाल दी। इसके बाद में एक जी। कंसेप्ट रहता है नेक्स्ट में PO में भी, PO के अंदर भी सेम ही चाहिए हमें डॉक्यूमेंट टाइप। अब डॉक्यूमेंट टाइप इसके लिए भी अभी ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो अभी सिस्टम ही नहीं आया। तो हम यहाँ पे भी FO को अलाउ करेंगे और क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे फिर वही मैं वही डाल देता हूँ जो भी यहाँ पे था, तो इसमें PO डाल देता हूँ और बाकी सेव कर देता हूँ। बस बस कॉपी, ऑलरेडी जो नंबर रेंज है वही उठ जाएगी। इसका ज्यादा कंसेप्ट हम कुछ अभी चेक नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमें बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा करने में, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो चीज हो गई है, PR की हमने सर वो डाल दी है, डॉक्यूमेंट टाइप, और PO भी डाल दी। तो अभी हम जाते हैं वापस ME50 बनाने में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट टाइप चूज करेंगे। यहाँ पे अब मैंने आपको यहाँ पे FO ही क्यों बोला है कि भाई FO को कॉपी करते हैं सर्विस के लिए। अब आप इसकी चीज भी देख लीजिए, चलो हम PO में दिखा देंगे, अभी तो हम जस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने जैसे डॉक्यूमेंट टाइप चूज किया, डॉक्यूमेंट टाइप चूज करने के बाद यहाँ पे दो फील्ड है, एक है यहाँ पे आइटम कैटेगरी असाइनमेंट, और एक है यहाँ पे आइटम कैटेगरी, एक अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। ये दो फील्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे यहाँ पे। इसमें पहले में मैं डालूंगा के का मतलब होता है को सेंटर, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूंगा पहले में के को सेंटर अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस में, और सेकंड में है आइटम कैटेगरी, आइटम कैटेगरी में डालूंगा D, जिसका मतलब होता है सर्विस। यहाँ पे D और यहाँ पे सर्विस, ठीक है। अगर ये चीज आपको ये भी देखनी है तो मैं वापस से PR की या PO के डॉक्यूमेंट टाइप पे जाता हूँ। ये PO की डॉक्यूमेंट टाइप पे गया हूँ मैं। PO की डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर अगर आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे गया था, आप लोगों को लास्ट टाइम पे याद हो तो यहाँ पे देखो सर्विस की सीट है, और यहाँ पे अगर हम लिंकेज पे जाते हैं जैसे, इसमें फिर ये किस किस के साथ में असाइन है, FO के साथ में है, ऐसे असाइनमेंट है। ये अगर आप लोगों ने देखा हो, याद हो, तो पहले मैंने आप लोगों को एक टाइम पे बताया था कि हम इसको ऐसे लिंक कर रहे हैं, और इसको लिंक करते हैं तो जैसे अभी मैं इसको कॉपी ऑल। स्टैंडर्ड PO के साथ में लिंक हो जाएगा। तो वो वाली चीजें ये सिस्टम ऐसे अलाउ करता है कि स्टैंडर्ड के साथ में या ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पे B ले लेता हूँ, तो वो B अगर इनमें से किसी को डिलीट करना तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ। ये देखो B के साथ में ये लिमिट लिमिट और ये टाइप असाइन है, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को देखनी है कि भाई कहाँ से आई है, तो ये आइटम कैटेगरी का यहाँ पे ही फील्ड है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइटम कैटेगरी है, ठीक है। आइटम कैटेगरी सेम इसी से उठ रही है। और अगर आपको देखनी है जी आपको कि भाई हमारा ये था आइटम कैटेगरी के बाद में अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, वो वाली चीज देखनी है, ये वाली। तो ये आपकी होती है PR या चीज उड़ रही है इसमें, डिफाइन सेट PO के बाद में रिलीज, डिफाइन सेट स्टॉक ट्रांसफर, डिफाइन रीजन, कैंसिल इनवॉइस, रिटर्न प्रोसेस। यहाँ पे होती होगी कहीं ना कहीं अकाउंट असाइनमेंट में ये वाली आ गया फील्ड। ये देखिए ये आ गया आपका के, मैंने बोला था को सेंटर, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज दोनों यहाँ से उठ रही है, दोनों का आपस में लिंक अभी अभी हमने किया है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये अभी हमने लिया है, जैसे ही मैं लेके अभी एंटर मारूंगा तो सिस्टम क्या बोलेगा, अभी हमें प्लांट डालना पड़ेगा। सॉरी एक की वाली चीज तो मैं भूल ही गया था। अभी कौन सा प्लांट यूज करना है इसमें हमें, वो तो अभी देखा ही नहीं है सर्वर के अंदर। और यहाँ पे अभी हमारे पास क्योंकि अब किस प्लांट के अंदर अभी हमारा METDOC, यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं जी। हम सर देख लेते हैं यार, ये तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। सर स्टैंडर्ड ले लो, एक इसमें था प्लांट में US00 करके था। US00 है, चलो एक हाँ बार मतलब देख करके लेता हूँ। वो। एक बार लास्ट टाइम पे देख लेते हैं, WRKS नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और यहाँ पे EBELN
ये तो मेरी क्वांटिटी होगी। मेंस लिफनर LIFNR तो वेंडर हो गया, ये रहा MGHR में मैं डाल देता हूँ 2022। MDLNR मेरे पास नहीं है। 2022 का कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा ना जिस में, उसी को प्लांट ले लेते हैं। यहाँ पे अभी प्लांट का फील्ड कहाँ है, WRPS ये वाला, ये वाले फिर इतने प्लांट है, DL को ले लेते हैं, DL00, ठीक है, ठीक है। D00। जैसे अभी हमने ये लिया, तो इसमें क्या हुआ, सिस्टम ने सबसे पहले बोला कि भाई यहाँ पे ग्रुप डालो, ग्रुप क्योंकि सर्विस के लिए ग्रुप आपको मैंडेटरी है, डालना पड़ेगा। अब परचेज ग्रुप कौन सा, मेटेरियल ग्रुप कौन सा, मेटेरियल ग्रुप हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी सर्विस के लिए जो बना हुआ, यूटिलिटी है मान लो, सर्विसेज बना है या सर। सर्विस बना है तो सर्विस को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया। अब जैसे हम डालेंगे तो अब की बार ये बोलेगा यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट डालने के लिए। अब हम इसका, क्योंकि ये बोलेगा कि या तो मटेरियल डालो या शॉर्ट टेक्स्ट डालो। अब क्या कर रहा है भाई तू, हाँ तो डाल दिया ना सर्विस ग्रुप। यहाँ पे अभी चलते हैं नीचे आइटम लेवल पे। जैसे ही देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोगों को देखने की यहाँ पे ये बनेगी, जैसे हम ये वाली डिटेल डाल देंगे, डिटेल डालेंगे, देखिए यहाँ पे नया टैब जी आ जाएगा सर्विस का। अगर मैं अभी डी को हटा देता हूँ तो ये टैब चला जाएगा। यही कंसेप्ट हमारा मेटेरियल मास्टर में, देखो ये अब की बार मेटेरियल डाटा का आ गया, ठीक है। अगर मैं मेटेरियल को यूज करता तो यहाँ पे मेटेरियल नंबर आ जाता और नॉर्मली कंसेप्ट आ ही जाता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये वाला मटेरियल आ गया, मटेरियल का सर्विस ग्रुप आ रहा है, वो वाली चीजें। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे एल यूज करूंगा, सॉरी यहाँ पे डाल दिया मैंने, इसको हटा के अगर मैं यहाँ पे एल डालूंगा, यहाँ पे एल डालूंगा, तो फिर दूसरा टैब आ जाएगा एक, यहाँ पे इसके अंदर एक नया टैब और आ जाएगा। अरे इसमें ये हटाना पड़ेगा, और ऊपर डॉक्यूमेंट टाइप आई थिंक वो सर्विस ले रखी है ना, इसलिए मना कर रहा है, क्योंकि हमने आइडिया साइन ही नहीं किया है। स्टैंडर्ड बी और जी डी जी। ये साइन कर रखा, तो इसलिए वो है ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर मैं इसको लेता तो वो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज है पहली तो। अभी मैंने मान लो कि सर्विस का टैब सिलेक्ट किया, तो सर्विस का सिलेक्ट करते ही आइटम लेवल पे सर्विस का टैब आ जाएगा। और इस सर्विस के टैब में, इस सर्विस के टैब में यहाँ पे सर्विस मास्टर, देखो मैंने अभी आपको बताए थे दो मास्टर, सर्विस मास्टर बताया था, एक सर्विस एंट्री शीट बताया था। तो अभी हम डालेंगे यहाँ पे सर्विस मास्टर। सर्विस मास्टर, अरे यार अपग्रेड हो गया क्या ये। सर्विस मास्टर को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो हम सर्विस को, मैं ऐसे ही टेक्स्ट डाल दूँ, टेस्ट सर्विस पीओ, और यहाँ पे क्वांटिटी डाल दूँ एक, और यहाँ पे ये डाल दूँ AU, और ग्रोस प्राइस डाल दूँ 100। पहले मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से ऐसे बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे कोई GL देख लेते हैं यार, अभी ये GL का कंसेप्ट कैसे रहेगा। कंपनी कोड US00 ही आ रहा है। अब इसके लिए बस एक्सपेंस का कोई ट्राई देख लेते हैं, क्योंकि अभी इसका कॉम्बिनेशन होना जरूरी है इन दोनों का, वो सेंटर के साथ में GL का। वो सेंटर बहुत सारे बने पड़े हैं, एक ले लेते हैं, मान लो कि ये वाला ले लिया, ठीक है। चलो बन गया। अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ TES टेस्ट सर्विस PR। ये एक बार ये जस्ट क्रिएट हो गया ना, फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दोबारा से दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आई थिंक हो तो रहा है क्रिएट, और ये क्रिएट हो गया। ये देखो यहाँ पे अभी मेरा क्या हुआ, PR नंबर जनरेट हो गया। PR को मैं वापस खोल लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगा। पहले एक बार हम कंसेप्ट को, पहले मैं प्रोसेस को रन करके दिखा देता हूँ, फिर बता दूंगा एक एक पॉइंट को, ठीक है। सर्विस की चीजें डाली मैंने अभी, यहाँ पे ये डाल दिया, और ये PR नंबर ले लिया। अभी रिलीज स्ट्रेटजी लगी ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रिलीज का टैब नहीं आएगा। अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट लेवल पे, PO पे। अब सेम का PO बनाना है तो हम /NV20 बनाने में जाएंगे। NV20 बनाने में जाने के बाद अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, या फिर PR मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है, तो आज दूसरे तरीके से दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं अगर देखो एक चीज आपको दिखाता हूँ मैं, मान लो पहले मैंने NB लिया,
एनबी लेने के बाद मैं अगर हेडर के टैब पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ पे डिलीवरी डेट है, कंडीशन है, और अगर मैं इसी में सर्विस का टैब यूज कर देता हूँ तो कुछ नया ऐड हो जाएगा आई थिंक। ये देखो इसमें क्या नया ऐड हुआ है, डिलीवरी एड्रेस, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में नहीं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये एडिशनल डाटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एनबी लूंगा तो एनबी में आई थिंक ये नहीं आएगा। ये देखो एडिशनल डाटा होगा, लेकिन यहाँ पे डेट का वो नहीं है, फ्रॉम टू। ठीक है, कलेक्टिव नंबर अकेला आ रहा है, इसको यूज करूंगा सर्विस को, तो यहाँ पे एडिशनल डाटा का टैब में ये देखो ये आ जाएगा स्टार्ट डेट और एंड डेट, मतलब सर्विस कब से स्टार्ट हो रही है कब से एंड हो रही है आपकी। ठीक है, अभी पीआर मेरे पास ऑलरेडी है, जी तो मैं पीआर को यहाँ पे उठा कर डाल देता हूँ, जो परचेज रिक्विजिशन यहाँ पे, और यहाँ पे डाल दिया लाइन आइटम नंबर 10। एंटर प्रेस किया जैसे ही तो ये ऑटोमेटिकली लाइन में आ गया, हमारी फिल हो गई डिटेल जितनी भी है, आइटम कैटेगरी जो जो चीज़ें। यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं क्या है, उसी को हम ले लेते हैं। अब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, एबीसी ले लेते हैं चलो हम। ठीक है, या तो लास्ट में US00 था वही ले लेते हैं। US00 ग्रुप है, अभी ग्रुप कौन सा है वो देख लेते हैं, ग्रुप कोई भी हो उसको ले लेंगे। एक बार किसी में कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर कोई सेटअप हट जाता है ना, तो दोबारा इसमें करना बहुत टाइम हो लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग टेस्टिंग में अपनी साइड से कर सकते हो। हम्म ठीक है ना, क्योंकि अभी आप लोगों के पास है कंसेप्ट, आप लोगों को समझ में आ गया बहुत सारे। वेंडर ये मना कर रहा है, नहीं पता, वेंडर देख लेते हैं कोई पड़ा हो तो। अरे ठीक है, तो क्या हुआ, अलाट यू DL ये वाला था, अभी आई थिंक किसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अभी हमने डाला तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया, एंटर सर्विस स्टार्ट डेट मांग लिया। ठीक है, सर्विस जी मतलब आज से ही स्टार्ट हो रही है हमारी, तो हम आज ही डाल देते हैं ये वाली डेट। एंड कब हो गया उसका कोई इशू रीजन है ही नहीं है, अभी मैं पीओ बना देता हूँ, सेव कर देता हूँ। नीचे इसमें भी वही सेम आइटम लेवल पे वही वाली चीज मिलेगी अगर आपको। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता भी हूँ, आइटम लेवल पे जाऊंगा, आइटम की डिटेल, इसको ये देखो नीचे आइटम में सर्विस में सर्विस का टैब है, ये वाला टैब है, और यहाँ पे अगर अभी आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ फॉर मतलब अच्छे तरीके से समझने की। हम मेटल मास्टर में क्या करते हैं, ओबीवाईसी का कंसेप्ट कैसे चलता है, मेटल मास्टर में वैल्यूएशन क्लास डालते हैं, वैल्यूएशन क्लास को हम फिर जीआरएन करते हैं। उस टाइम पे सिस्टम क्या करता है, उस वैल्यूएशन क्लास के बेस में सिस्टम क्या करेगा, जाके चेक करता है कि हमारा ओबीवाईसी सेटिंग में कौन सा जीएल लगा हुआ है, राइट। लेकिन सर्विस मास्टर में तो जी अभी हमने कोई यस सर। मटेरियल लिया ही नहीं है। अब की बार हम सिस्टम कैसे रीड करेगा भाई कौन से जेल में जाना। तो अभी अभी अगर हम पीओ जिस टाइम पे बना रहे थे, पीआर बना रहे थे, तो वहां पे एक टैब आया था अकाउंट असाइनमेंट का, जहाँ पे हमने जीएल और को सेंटर दिया था। यहाँ पे ये जीएल दिया था और ये को सेंटर दिया था, तो इसके बेस पे सिस्टम इसी के अंदर पोस्ट करेगा हमारी एंट्री। ठीक है, हम्म क्योंकि ठीक है। ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ सकता है भाई ये ओबीवाईसी से हिट करेगा, लेकिन सर्विस पे ये कैसे हिट करेगा ओबीवाईसी को। तो ये ओबीवाईसी के अंदर यहाँ से करेगा, क्योंकि हम पीओ के अंदर ऑलरेडी दे दिया है। अब की बार जाते हैं ML81 में, हम्म पीओ बन गया मेरा, पीओ बनने के बाद ML81 में। ML81 में जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अदर परचेज ऑर्डर पे। अदर परचेज ऑर्डर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर डाल दूंगा और एंटर मारूंगा। जैसे एंटर ये मारा तो मैंने यहाँ पे एक नई सिस्टम ने एक लाइन दिखा दी जो हमने पीआर के टाइम पे डाला था, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वही डाला। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और हम्म यहाँ पे जो ये क्रिएट के लिए टैब दिया हो इस पर क्लिक करूंगा। जैसे इस पर क्लिक किया नीचे रेड बटन आ गया, रेड बटन का हमें कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे भी डाल देते हैं टेस्ट। देखो कुछ इशू हो रहा है क्या, ठीक है चलिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लो टेस्ट। ठीक है, टेस्ट केस डाल दिया जैसे। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर्विस, अब मेरे को सर्विस उठा के लानी है, तो नीचे एक यहाँ पे टैब दिया सर्विस सिलेक्शन का, सर्विस सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा और हम्म यहाँ पे पीओ पे क्लिक करूंगा। अगर मेरे को फुल अडेप्ट करना है, मतलब परचेज ऑर्डर फुल ही लेना है, तो मैं ये क्लिक करूंगा। हाँ आदित्य बताइए।
ये बार बार कनेक्शन कट हो रहा है, मेरी साइड से प्रॉब्लम है या सभी आपकी के साइड साथ से, ऐसे हो? आपकी साइड से। ओके ओके। देखिए अभी मैंने जैसे सर्विस इस पे सिलेक्शन पे क्लिक किया और सर्विस पे सिलेक्शन क्लिक करते ही जैसे मैंने ये डाला तो ऑटोमेटिकली वो लाइन उठ के आ गई थी। उसको मैंने क्या किया था, सिलेक्ट किया था, ऐसे सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करके ऐसे ले आया था। ठीक है, यहाँ पे ये देखो लाइन आ गई थी ऑलरेडी, अभी आ चुका है तो इसलिए मना कर रहा है कि भाई नहीं आ नहीं पाएगा, क्वांटिटी आपने ले ली है वो क्वांटिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसको मैं भी हटा देता हूँ। तो ये ऐसा कंसेप्ट रहता है इसको सर्विस सेंटर शीट को लाने के लिए। अभी अगर मैं इसको सेव करूंगा, देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नोट एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे ऊपर लाइन आइटम 10 पे सेम चीज आ गई है मेरी, मटेरियल की टेक्स्ट टेक्स्ट नंबर आ गया है, ये वाली चीज आ गया, 100 रुपये आ गया, को सेंटर आ गया है, को सेंटर के आगे यहाँ पे जीएल वीएल भी सब चीज आ गई होगी। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हो, डेट आ गई है, ये आ गया है। ठीक है, हिस्ट्री में अगर आप कुछ देखना चाह रहे हो तो कुछ नहीं कर रहा है, वो कौन कर रहा है। मैं अभी डायरेक्ट सेव करता हूँ। सेव करूंगा तो यहाँ पे जस्ट ये वाला मैसेज क्या करेगा, नो यहाँ पे आ रहा है, नो मैसेज फाउंड कुड बी। ठीक है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है इस एरर का, तो सेव कर रहा है। जैसे ही सेव किया तो यहाँ पे क्या नंबर आ गया देखो, ये मेरी क्या जनरेट हो गई, सर्विस एंट्री शीट। ठीक है, अभी अगर मैं जी इस पीओ में जाऊंगा और पीओ की हिस्ट्री पे चेक करूंगा भाई क्या कुछ इसका अपडेट है पीओ में, 23 एक बार आदित्य अगर कुछ आपको भी ऐसा इशू आ रहा है तो हम दोबारा से एक बार, मैं अभी हमारा वैसे ही डिस्कनेक्ट होने वाला है तो हम दोबारा कनेक्ट करेंगे तो मैं दोबारा बताऊंगा आप लोगों को आसानी से, एक बार प्रोसेस थोड़ा क्लियर कर दूं। ठीक है, अब की बार अगर आप देखोगे प्रत्येक हिस्ट्री में आपका क्या नंबर जनरेट हुआ, सर्विस सेंटर शीट, और ये नंबर जनरेट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं वापस से जाता हूँ इसी में, सर्विस सेंटर शीट जो भी हमने क्रिएट की है यहाँ पे, और इसको चेंज मोड पे क्लिक करता हूँ। चेंज मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फ्लैग है, इस फ्लैग पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया है, नेक्स्ट में येलो हो गया और विल बी एक्सेप्टेड। जैसे मैं सेव करूंगा तो ये एक्सेप्ट मतलब हो जाएगा, अगर एरर नहीं होगा तो इसको पोस्ट कर देगा, ग्रीन कर देगा। और यहाँ पे देखो ये भी पोस्टिंग हो रही है और ये पोस्ट हो गया देखो। ठीक है, यस सर। एक्सेप्टेड हो गया तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, सर्विस एंट्री शीट एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट, और ये एक डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया।